हेलो, क्या देख रही है? ओह माय गॉड, कितना हैंडसम दिख रहा है। दिख रहा है कार्तिक। गोयनका, अब लग रहा है असली गोयनका। सॉरी, मैं ये बोल लेने गया था। तो दिमाग खराब है क्या तेरा? साइन पहले क्यों नहीं लगाई? इसको लग जाती तो। चाचू प्लीज रहने दीजिए। देखिए आप प्लीज अगली बार से ध्यान रखिए, ये बोर्ड पहले ला दीजिए, वरना कोई एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। चल कर, मेरे कैबिन में चलते हैं। एम्प्लॉइज को एक हफ्ते की सैलरी का बोनस बांट दो। पर सर आज तो कोई त्योहार नहीं है। मेरे लिए है। ओके सर। सर मैंने कहा ना, अब एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। क्या बात सुने हम मैडम आपकी? आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात? अरे आपके घर पे दुर्घटना होगी, इसलिए काफी टाइम से हम चुप थे, लेकिन और कितना टाइम? हम भी आगे जवाबदार हैं। जो लोग पैसा लगाते हैं वो डिलीवरी भी टाइम पर मांगते हैं। सर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैम, पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो आज क्या सॉल्यूशन चाहिए। सर आप मेरी बात सुनिए। सच कहूँ ना मैम, तो सिंघानिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? बहुत बुरा हाल है उनका। पूरा व्यापार मंडल चाह रहा है कि वो सारी डील गोयनका से ले ले, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स पूरे कर पाना किसी छोटे मोटे हाउस के बस का नहीं है। और नैतिक सिंघानिया की हालत बहुत खराब है और कोई बचा भी नहीं है जो ये सब देख सके। एक एक करके उनके सारे क्लाइंट छोड़ रहे हैं और उनकी भी मजबूरी है, और हमें तो डर है कहीं वो लोग किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ जाए। सर बात वहां तक जाएगी ही नहीं। मैं एक बार चीजें समझ जाऊं, मैं फिर ही आपको कमिटमेंट दे पाऊंगी। चीजें समझ में आते आते उम्र निकल जाती है मैम। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप ये सारे ऑर्डर्स और बाकी सब बचा अकाउंट्स भी ले लीजिए। सुना है उनकी सबसे बड़ी वाली जो पार्टी है, दिल्ली वाली, वो भी ढूंढ रहे कोई ऐसी पार्टी जो सिंघानिया की जगह ले सके। हमें तो माल चाहिए। शादी का सीजन है, लोग बाहर परेशान हो रहे हैं। देखिए आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी डूब जाएंगे। देखिए सर, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। बस हमने फैसला कर लिया है, हमें आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना। कोई हमें समझा देता कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, फिर भी हम आप पर भरोसा कर सकते थे, पर यहाँ तो प्लान ऑफ एक्शन के लिए आधा घंटा देंगे सर। आइए चलिए मेरे कैबिन में चलकर आप आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस कर लो। और आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जी भाई साहब, वो वही था जब क्लाइंट सिंघानिया इसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही क्लाइंट्स ने दिल्ली की बात की, वो बोलने लगा कि उसने नैतिक सिंघानिया से कहा है कि वो उन क्लाइंट्स का ख्याल रखेगा, इस तरह से उन्हें बीच में नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ टर्मिनेट हुआ नहीं अब तक। कहीं फिर से छोड़कर न चला जाए। ये आखिरी मौका है, इसके बाद हम वेंडर चेंज करेंगे। यस सर, आप चिंता मत कीजिए, हम वो सिचुएशन आने ही नहीं देंगे।
कमिटमेंट किया है, पूरा करेंगे। सॉरी कार्तिक, मुझे पता नहीं था कि ये लोग यहाँ। मैं वहां से बैंक चला गया कुछ फंड्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी हमारी। अब हम प्रोडक्शन डबल स्पीड से कर सकेंगे। तुम यहाँ? अब अपना काम करो सर। अक्षरा सही कहती थी, पता नहीं किस जन्म का नाता है तुमसे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से मुझे कितना सपोर्ट मिला है, वरना पहले तक तो खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया, और फिर तुम नई उम्मीद। ये क्या बात कर रही हो तुम पक्का पागल हो गए हो। मुझे बताओ, हमने कभी इन बातों पे डिस्कशन किया है? नहीं। और वैसे भी अगर मैं आज आया हूं तो तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, अपने लिए आया। अपना वादा निभाने, अपना काम करने, बस। थैंक यू सो मच। बस अब तो पक्का पागल हो गए तुम। बात पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वैसे भी तुम्हारी बात सुनी थी मैंने, और सिर्फ इसलिए चाचू के साथ ऑफिस गया। और जैसे ही वहां गया पता चला कि मैंने यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट काम अधूरा छोड़ा। वो काम जिसके लिए नैतिक सर इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए, सिर्फ उस काम की। तो आज अगर मैंने नैतिक सर का साथ नहीं दिया, आज अगर मैं उनके साथ खड़ा नहीं हुआ तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। सो यस, थैंक यू। नहीं, तुम अपनी अच्छाई का क्रेडिट मुझे मत दो। क्यों ना दो? अरे ले लो ना, भलाई का जमाना ही नहीं है। क्रेडिट दे रहा हूं तो भी नहीं लेती। अच्छा ठीक है, क्रेडिट नहीं लेना है तो डेबिट ले लो। क्या हो? पापा की बहुत टेंशन है कार्तिक। तो मत लो पापा की टेंशन। यहाँ बैठो, सिट। अब मुझे बताओ, तुमने बचपन में कभी कोई मुहावरे सुने हैं? 1 और 1 11। ओके, तो अब हम एक साथ हो गए, तो हम 1 और 1 11 हो चुके हैं। और ये 11 मिलकर सबका सामना कर लेंगे, सारे रिश्ते निभाएंगे और सारे काम हो जाएंगे। थैंक यू। क्या? हाँ माँ, फिर से चला गया, आधा घंटा भी नहीं रुका। पता नहीं उसे दिखाई क्यों नहीं देता मुझ पर क्या बीतती है। कुछ कह भी तो नहीं सकता माँ, डर लगता है कहीं फिर से बुरा ना मान जाए, और बुरा मान के हम सबको छोड़कर ना चला जाए। पहले इतने टाइम बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आया है, अगर इस बार चला गया तो शायद वापस ही नहीं आएगा। अजीब हालत हो गई है माँ, ना उन लोगों से उसका लगाव देखा जाता है, ना खुद से दूर होने का उसका डर सह पाता हूं। करूं तो करूं क्या? हम कुछ कहें, साथ दोगे हमारा? इन दो चीजों का एक ही इलाज समझ में आता है हमें, शादी। क्या? अब चले? चल। कार्तिक क्या कर रही हो? ऑफिस है। हाँ तो इस ऑफिस में मैं तुमसे ज्यादा आता हूँ, समझी? चप्पा चप्पा पता है मुझे इस ऑफिस का, कहाँ कहाँ रोमांस के लिए अच्छी जगह है सब मालूम है। अच्छा,
तो जनाब पूरी रिसर्च करके आए हैं। अरे सारी लिस्ट है मेरे पास, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे मैंने सपने देखे हमारे रोमांस के। अच्छा, और कौन सी जगह है? सारी जगह पता चल जाएगी। अच्छा, तुम ना अपना ये रोमांटिक मूड बनाए रखना, लेकिन ऑफिस के बाहर जहाँ मेरे पप्पा ना। ओके? डरती हो अपने पप्पा से? नहीं, तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। और मेरा मूड खराब हो जाए वो चलेगा तुम्हें, ठीक है? इस बात का बदला तुम फिर कभी ले सकते हो, तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। अब जल्दी आओ, बहुत काम है। हाँ बेटा, एक उम्र होती है जब परिवार और प्यार के बीच प्यार सही लगता है और परिवार प्यार का दुश्मन। माँ, अब तक तो उसे समझ आ जाना चाहिए था कि उसका परिवार ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। कौन से प्यार की बात कर रहा है वो? उस प्यार की जिसने ना उसका साथ दिया, ना उस पर भरोसा किया, बल्कि उस पर इतने घटिया इल्जाम लगाए।